और इसी बीच एक बड़ी खबर है, बिहार में टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला। हाईकोर्ट ने लगाई ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक। ट्रांसफर पोस्टिंग नीति के खिलाफ शिक्षकों ने याचिका दायर की थी, जिसको देखते हुए सुनवाई हुई है हाईकोर्ट में। और सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं, ये जो पूरा मामला है बिहार से जुड़ा हुआ है, टीचर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसको देखते हुए आपको बताएं कि कई शिक्षकों ने याचिका दायर की थी, जिसको लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। और इस पूरे मामले को देखते हुए सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। तो बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं, टीचर्स से ट्रांसफर पोस्टिंग का जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी। हाल ही में शिक्षकों की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसको देखते हुए हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगाई है हाईकोर्ट ने। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं, बिहार के कई टीचर्स ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी थी और इसको लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। दरअसल ट्रांसफर पोस्टिंग नीति के खिलाफ शिक्षकों की तरफ से याचिका दायर हुई थी, जिसको लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर है, बिहार के टीचर्स से जुड़ी हुई। हाल ही में शिक्षकों की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है। सर्वेश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, क्या कुछ सुनवाई में हुआ है, जरा विस्तार से आप बताइए। विसंगतियां थी टीचर्स के स्थानांतरण और पोस्टिंग को लेकर, जो सरकार ने नियम बनाए थे उसको लेकर शिक्षकों ने ही कई आवेदन दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां उनका तबादला हो रहा है वहां पे रहने की व्यवस्था है कि नहीं। मतलब अगर मान लीजिए किसी ग्रामीण इलाके में उनका ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पे वो कहाँ रहेंगे, इसकी क्या व्यवस्था है, वहां पे क्या कोई किराए का मकान मिल सकता है या वहां तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए एक व्यक्ति को रहने के लिए। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में मान लीजिए जिनका घर है वो तो वहां रह रहे हैं, उनका वहां पुश्तैनी मकान है, तो लेकिन अगर किसी शिक्षक का तबादला अगर कहीं दूर इलाके से किसी दूर इलाके में होता है, तो ऐसी परिस्थिति में जब वो वहां जाएगा पठन पाठन कार्य को संपन्न कराने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में वो वहां रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो इससे संबंधित बहुत सारे आवेदन शिक्षा विभाग को भी दिए गए थे और पटना हाईकोर्ट में भी जो पिटीशन डाला गया था उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल इस पे स्टे लगाया है और सरकार से इस पूरे मामले में वो कहा है कि सरकार इस पूरे मामले में अपनी तरफ से जो है वो इसकी स्पष्ट करे कि आखिर सरकार ने जो नियम कायदे बनाए हैं उसके पीछे क्या वजह है और किस तरीके से इस जो शिक्षक का स्थानांतरण और पोस्टिंग ट्रांसफर और पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको किस तरीके से संपन्न कराया जाएगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट ने फिलहाल सरकार को के जो आदेश हैं उस पर रोक लगाते हुए सरकार से इस पूरे मामले में हलफनामा दायर करने के लिए कहा है और सीधे तौर पर पूछा है कि आखिर व्यवस्था अगर सरकार लागू करना चाहती है तो इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे सरकार की क्या तैयारी है, इसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट पटना हाईकोर्ट को सौंपी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। देखिए, जो पूरा मामला है ये पोस्टिंग से जुड़ा हुआ मामला है, जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर टीचर्स का, और इसी को देखते हुए टीचर्स की तरफ से ये एक याचिका दायर की गई थी। और अब ऐसे में आज जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई इस पूरे मामले को लेकर, तो अब हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जो सरकार की पूरी योजना है वो किस तरह की है, ये पूरा प्रोसेस किस तरह से रहने वाला है, इसको देखते हुए सरकार से पूछा गया है। और अब ऐसे में अपडेट फिलहाल यही है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ कि फिलहाल के लिए जो शिक्षकों की तरफ से याचिका दायर की गई थी उस पर जब आज सुनवाई हुई हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट ने फिलहाल ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है।